एक सुहागन अपने गले से मंगलसूत्र से दो वजह से निकालती है। पहला, जब वो अपने पति से दूर हो जाती है, और दूसरा, जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। कोई इन बातों को माने या ना माने, मैं मानती हूँ। मुझे विश्वास है इन चीजों पर। जब तोरण टूटा था मैंने क्या कहा था कि अच्छा शगन नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। फिर हुआ क्या? वो बस वाला हादसा जिसमें हम मरते मरते बचे। फिर गोद भराई में वो अपशगुन, उसके बाद परी उस कुएं में गिर गई, और फिर ये मंगलसूत्र टूटने का अपशगुन। ये सिर्फ एक अपशगुन नहीं है, इसे तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। पाप नहीं किया है मैंने कोई भी आंटी जी, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने परी और जीजू का रिश्ता ही तोड़ दिया हो। वही किया है तूने। तूने उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, उन दोनों को अलग करने की कोशिश की है, क्योंकि मंगलसूत्र एक पत्नी के गले से तभी उतरता है जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है। मंगलसूत्र का टूटना मतलब रिश्ते का टूटना। मतलब मैंने इन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया? नहीं नीति, ना तो तुम ऐसा कर सकती हो, ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, क्योंकि मेरा और परी का रिश्ता बहुत अटूट है। कोई नहीं तोड़ सकता उसे। और फिर भी अगर किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। I'm sorry। मुझे नहीं पता था कि मंगलसूत्र इतना इंपॉर्टेंट होता है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। जानती तो तू सब है, लेकिन अनजान बनने का नाटक करती है। नहीं आंटी जी, मुझे सच में नहीं पता कि मंगलसूत्र इतना इंपॉर्टेंट होता है, वरना मैं कभी परी का मंगलसूत्र टच भी नहीं करती। वैसे भी मैं तो बस जीजू का ब्रेसलेट निकालने में हेल्प कर रही थी। देखिए अभी भी नहीं निकला है वो। एक मिनट, निकल गया इतनी आसानी से? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तू सिर्फ मदद करने का नाटक कर रही थी और कुछ नहीं। प्लीज, कितनी बार कहूं मैं आपको? वहां पर डॉक्टर्स वेट कर रहे थे परी का ट्रीटमेंट शुरू होने का, इसलिए मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी और कुछ। बस किसी को भी तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं थी। मैं ये सब कुछ जानबूझकर क्यों करूंगी जीजू? कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? खैर, वजह बता दी तो तुम इनकार कर दोगी, इसलिए रहने दो। पर हाँ, आज के बाद परी के सुहाग की निशानी को तुमने हाथ भी लगाया या कोई छेड़छाड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नीति। और बात रही मंगलसूत्र टूटने की, तो मैं खुद परी के लिए एक नया मंगलसूत्र लेकर आऊंगा और अपने हाथों से पहनाऊंगा। क्योंकि मेरा और परी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। मैं हमेशा परी का रहूंगा। आप बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर करूंगी? चाची जी, आप बोलिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ अपनी परी के साथ? और जय जी, नीति भले पिंड विच रही है, लेकिन उसे हमारे तौर तरीके और परंपरा के बारे में कुछ पता नहीं है। इसे वाकई नहीं पता होगा कि मंगलसूत्र की क्या अहमियत होती है। ताई जी, मुझे पता है कि आपको किस बात का डर है।
लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मंगलसूत्र टूट जाने की वजह से मेरे और परी के बीच में कुछ नहीं बदला है। मैं हमेशा परी के साथ ही रहूंगा। तो आपके दिमाग में जो वहम है अब शकुन का, इसको निकाल दीजिए प्लीज। कैसे निकालूं पुत्र? मैं जानती हूँ पुत्र, तो परीनू कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन परिस्थितियों का क्या? वो कभी भी बदल सकती हैं और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो तुझे परी से अलग कर दे। नहीं ताई जी, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी शक्ति मुझे और परी को कभी अलग नहीं कर सकती। ऐसा ही हो पुत्र, रब करे ऐसा ही हो। डॉक्टर, परी कैसी है अब? परी बच गई है और खतरे से भी बाहर है। कुछ टेस्ट करना बाकी है, उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। टेक केयर। ताई जी, सुना आपने? रब का लख लख शुक्र है, उन्होंने हमारी अरदास सुन ली। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है, तो दिमाग खराब करके रखा हो मेरा। ओ आंटी, ओ फैंसी ड्रेस। देख के भी नहीं चलते लोग। हाँ भैया जी, नीति नीति आपने देखा नहीं? नीति? हाँ भैया जी। ये नीति यहाँ पर क्या कर रही है? मैं भी कंफ्यूज हो गई है। हाँ, कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लाता है। मेरा और परी का रिश्ता बहुत अटूट है, कोई नहीं तोड़ सकता उसे। बहुत हो गया प्यार का दिखावा नीति। कब तक तू झूठ का नकाब पहन के संजू को पाने की कोशिशें करती रहेगी? अब पानी बहुत ऊपर जा चुका है सर से। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो संजू को कभी नहीं पा पाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन वो परी हमेशा मेरे प्लान को फेल कर देती है। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसे तो मैं अपने रास्ते से जरूर हटा के रहूंगी। यही हॉस्पिटल था ना जहां राकेश ने परी को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे मार नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, जो काम राकेश ने अधूरा छोड़ा था उसे अब नीति पूरा करेगी। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। कुछ राकेश का नाम लेकर तुम कुसुर कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ राकेश सुनाई दी, इसमें दौड़ता हुआ है। क्या बोल रही थी? नहीं चाहिए प्रेम मुझे, मैं उसे मारना चाहता हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। तो तू नीति से माफी नहीं मांगेगी? अरे बिना वजह के इतना सब कुछ तूने सुना दिया उसे उल्टा सीधा, तो माफी तो तुझे मांगनी चाहिए। इतना घमंड ठीक नहीं है पम्मी। बात घमंड की नहीं है बेबे, लेकिन फिर भी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? और ये ताई जी, ये तो वही नर्स है जो माँ की देखभाल करती है, लेकिन ये लोग उस तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ है वहाँ? और ये सायरन? अरे बोलना, यहाँ खुसर कर रही थी। क्या लेने आए यहाँ पर अब? हाँ, तेरी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। बकवास बंद कर दो अपनी यार। बहुत बोल लिया तूने, बहुत सुन लिया मैंने, पर अब तूने कुछ भी चिक की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा दिमाग शांत हो जाए ना तो मेरे को बोल देना, यहीं पे हूँ मैं। सुन, समझता क्या है खुद को? हाँ, मैं खुद को क्या समझता हूँ तू अच्छे से जानती है भाई। तू जानती है मैं खुद को क्या समझता हूँ। आवाज ना नीचे रख के बात किया कर। मेरी माँ मेरे बाप से जिस टोन पे बात करती है उस टोन पे बात मत करना, क्योंकि मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात करते हैं ना राकेश का ईगो हर्ट होता है, और जब राकेश का ईगो हर्ट होता है तब राकेश क्या करता है पता है ना तुम्हें? और वैसे भी तो है कौन, मेरी दुश्मन की दोस्त है तो, समझी? ये जो बकवास करता रहता है ना तू, प्लीज ठंडे दिमाग से सोच। अगर तूने परी से शादी कर ली होती और उसे खुश रखा होता ना, तो वो मेरे और संजू की लाइफ में कभी नहीं आती। अब सब खुश होते अभी। देख, दर्द ना बहुत गहरा है, इसलिए चेहरे पे ना नमक मत छिड़क। और हाँ, वैसे भी ना मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है, राकेश ने ना मूव ऑन कर लिया है। हाँ। अच्छा, तो एक खुशखबरी तो सुन जा। बहुत जल्द मामा बनने की बधाई मिलने वाली है तुझे। परी के बच्चे का मामा बनने वाला है तो सब कहेंगे हेलो मामा जी। नहीं। क्या नहीं? सच बोल रही हूँ मैं। परी की डिलीवरी डेट पास में आ रही है। देख, जो मेरी नहीं वो फिर मेरे दिलो दिमाग पर कहीं पर नहीं होती है। परी का चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म, ओवर। रियली? मतलब तुझे अब परी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे परी नहीं चाहिए यार। पहले चाहिए थी, पर क्या हुआ, वो संजू के पास चली गई, प्रेग्नेंट हो गई, और अब उसका बच्चा आने वाला। मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो मर जाए तो अच्छा है। मर तो वो आज रात को वैसे ही जाएगी। मतलब ये कि आज रात में परी को खत्म करने वाली हूँ। तुझे आना हो तो आ जा। नहीं, हेल्प नहीं चाहिए मुझे तेरी, बस तेरा रिएक्शन देखना चाहती हूँ। इंतजार रहेगा। Sister, get all the inputs. अमित, यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, क्या हुआ है माँ को? आप लोग बहुत पैनिक थे। माँ ठीक तो है ना? अभी कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं अचानक से उनकी कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई। बट डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, ओके? और आप लोग भी दुआ कीजिए प्लीज। डॉक्टर, तुम्हें पता है परी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम खतरे से बाहर हो और बहुत जल्दी ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर हम घर चले गए। और हाँ, घर जाके ना हम तुम्हारे लिए एक नया मंगलसूत्र खरीदेंगे। वो क्या है ना, मेरे ब्रेसलेट के चक्कर में तुम्हारा मंगलसूत्र टूट गया। वैसे तो मैं इन बातों में नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ताई जी का, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा अपशकुन है। फिर मुझे याद आया कि ताई जी के साथ साथ तुम भी इन बातों में मानती हो, तो मैं तुम्हारी और ताई जी की फीलिंग्स कैसे हर्ट कर सकता हूँ?